मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँ, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेकंड पेज है। और ये थर्ड पेज है स्टूडेंट्स। और ये फोर्थ पेज है। तो स्टूडेंट्स, इसके 15 क्वेश्चन हैं और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 16th क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 12.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स आप लोग। उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.19। ये शेडेड रीजन है, इसका हमें एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। इफ़ पी क्यू कितना है हमारे पास 24 और पी आर कितना है 7 एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर है, पी क्यू है स्टूडेंट्स ये वाली 24 और पी आर है हमारे पास ये 7 है और ओ क्या है, सेंटर है। तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये फिगर है हमारे पास और गिवन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है पी क्यू कितना गिवन है स्टूडेंट, हमें 24 और पी आर गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर और यह 24 सेंटीमीटर और ओ क्या है इसका सेंटर। पी आर ये है स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर और पी क्यू ये है स्टूडेंट्स 24 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जो ये डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर है तो ये डायमीटर द्वारा कहीं पे भी सर्कल में कहीं पे भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इट मीन्स हमें ये पता चल गया ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हम लोगों ने ये वाला एरिया निकालना है, ये शेडेड पोर्शन, ये वाला शेडेड पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसका एरिया हमें निकालना है। इस शेडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करें स्टूडेंट्स, यानी हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस करते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है डायमीटर द्वारा कहीं पे भी वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सो हम कह सकते हैं हियर ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल। क्यों है राइट एंगल? बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल मेड बाय डायामीटर इन सेमी सर्कल, डायामीटर इन सेमी सर्कल, हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए मुझे रेडियस चाहिएगा। तो हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो ये जो आर क्या हुआ है ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हेयर पी क्या हुआ, आर क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आर क्यू का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यही आएगा स्टूडेंट्स। सो आर क्यू नहीं पता स्टूडेंट्स, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू है 24 का स्क्वायर। तो आर क्यू आया स्टूडेंट्स हमारे पास 49 प्लस 576। तो और स्क्वायर था इस साइड आके स्क्वायर रूट, यानी 625 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल ये पी आर क्यू है स्टूडेंट्स, आर क्यू का हाफ होगा। रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा हमारे पास 25/2। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा हमारे पास, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट
ट्रायंगल आर पी क्यू, जो ये आर पी क्यू है इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और एरिया ऑफ राइट एंगल 1/2 बेस यानी पी आर इंटू हाइट पी क्यू। ये बेस हो गया और ये हाइट, ये तो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 25/2 इंटू 25/2 अपॉन 2 भी है पहले, और -1/2। पी आर कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, पी आर है 7 और पी क्यू है 24। तो 2 12 जा 24, तो 2 11 जा 25 625 अपॉन 2 दूनी 4 7 28 माइनस 12 84, 12 7 जा 84। स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई में 11 भी है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 11 5 55, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 प्लस 5 27, 11 6 जा 66, 11 6 जा 66 और 2 67 68 अपॉन 28 माइनस 84। तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे जब हम 28 से, 28 2 जा 56 और यहाँ पे बच जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 12, 28 4 जा 112, तो यहाँ पे बच जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 15 बच गया स्टूडेंट्स। तो 28 15 155 बन गया स्टूडेंट, 28 5 जा 140, फिर 15 बने बच गया 28 5 जा 140 और अब हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स 10, तो 28 3 जा यानी 245 माइनस 84। तो ये स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास, तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 3 5 और यहाँ पे 15 माइनस 4 5 माइनस 4 ये आएगा 1, तो यहाँ पे 14 माइनस 8 6 और ये 161.53 यानी 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आ एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। अब स्टूडेंट इसका सेकंड सम देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 12 फिगर 12.20, ये 12.20 फिगर है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इफ़ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, जिनका 2 कंसेंट्रिक सर्कल हमारे पास, ये देखिए कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इनके रेडियाई यानी रेडियस कितने हैं, एक है 7 सेंटीमीटर, एक है 14, यानी छोटे का 7 है और बड़े का कितना 14, और एंगल ए ओ सी कितना है 40 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री। स्टूडेंट्स देखिए मैंने 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाए हैं, ये जिनके दोनों के सेंटर क्या है सेम है। ये एंगल है हमारे पास 40 डिग्री और हमें ये ओ दे रखा है, ये बी और ये डी है और ये ए है और ये सी है। तो हमें शेडेड रीजन है हमारे पास ये वाला। तो इस रीजन का हमें एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, ये शेडेड रीजन है। तो सिंपल से देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा एक बड़ा सेक्टर है, इस सेक्टर में से हम कौन से का छोटे सेक्टर का माइनस कर दें तो ये बीच वाला बच जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर है हमारे पास। तो देखिए तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड में गिवन क्या है स्टूडेंट्स, रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और दूसरा है 14 सेंटीमीटर। तो यानी छोटे का 7 सेंटीमीटर और बड़े का क्या है 14 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक को बड़ा आर एज्यूम कर लिया 14 को, और एक यानी हमने कैपिटल लेटर से एज्यूम कर लिया कैपिटल आर, और एक स्मॉल लेटर से स्मॉल आर एज्यूम कर लिया 7 सेंटीमीटर। इन छोटे का रेडियस हमने। अब मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यानी एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, सेक्टर कौन से सेक्टर का निकालेंगे, ए ओ बी सी, ए ओ सी में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर
कौन से सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे स्टूडेंट्स? BOD का, BOD। अब एरिया ऑफ सेक्टर AOC कितना है? सेक्टर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल हमें दे रखा है थीटा, कितना दे रखा है दोनों सेक्टर का? हमें 40 डिग्री। तो क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, बड़े सेक्टर का रेडियस कैपिटल R है, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर, यही आएगा सर। और थीटा अपॉन 360 और पाई हमारे पास कॉमन आ गया स्टूडेंट, अंदर बच गया कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और कैपिटल R की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r है 7 का स्क्वायर। तो 0 से 0, 4 1 जा 4 9 जा, तो 22/9 और 14 का स्क्वायर आया 196 और 7 का स्क्वायर 49। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 22/63 मल्टीप्लाई 196 माइनस 16 माइनस 9 आ जाएगा 7, 8 माइनस 4 आ जाएगा 4 और 147। तो ये स्टूडेंट्स 7 पे जाएगा, 7 9 जा 7 2 जा 7 1 जा, तो 3 3 जा 3 7 जा 22 7 154/3। तो हमारे पास कितना आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पॉइंट में लिखना है तो हम लिखेंगे 3 5 15, 3 1 3, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी ऑप्शन आंसर लिख सकते हैं और ये भी, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21। ये 12.21 है, ये शेडेड रीजन है स्टूडेंट्स, इसका एरिया निकालना है। इफ़ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, अगर ABCD क्या है स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, एंड APB एंड BPC आर सेमी सर्कल, और APB ये देखिए APD एंड BPC ये सेमी सर्कल है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है हमारे पास P और ये है A और ये है D और स्टूडेंट्स ये है B और ये P और ये C। तो ABCD जो सर्कल है, ये ABCD जो हमारे पास स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये है 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर क्योंकि ये स्क्वायर है। तो हमें ये पता चल गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस कितना आएगा सेमी सर्कल का 7/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो गिवन क्या है स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, स्क्वायर ABCD कितनी है स्टूडेंट्स 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट्स साइड ऑफ ABCD स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। तो ये अगर ये 14 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स तो ये भी 14 है, तो 14 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स ये, तो 14 सेंटीमीटर है साइड। तो रेडियस कितना आ जाएगा स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 7, क्योंकि सेमी सर्कल है इन दोनों, तो ये भी 7, ये सेंटर है तो 7 + 7 14 होगी। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, R आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी हम क्या करें एक स्क्वायर का पूरे का एरिया निकाल करके उसमें से 2 सेमी सर्कल का माइनस कर दें, एक इसका और एक इसका, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर, सेमी सर्कल अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो साइड कितनी है स्टूडेंट 14, 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये आया 196 और 22 7 154, तो ये आ जाए 6 - 4 2 और 9 - 5 4, तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। 12.22 ये फिगर है, ये शेडेड रीजन है ये सारा ही। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर,
हैज़ बीन ड्रान विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जहाँ 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ की गई है, कहाँ से, विद वर्टेक्स ओ, विद वर्टेक्स ओ किसका वर्टेक्स है, ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर वाली साइड का की जो इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स ओ को हम सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ किया है हमने। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये ट्रायंगल थी तो हमने यहाँ पे सेंटर मान करके और इसके जो हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल है, ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर की, इसकी और जो ओ वर्टेक्स है इसको सेंटर मान करके हमने आर्क ड्रॉ की, कितने सेंटीमीटर रेडियस की, 6 सेंटीमीटर रेडियस की, यानी जो ये आर्क है हमारे पास इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ले यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर। और ये टोटल इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड कितनी है स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें इसके मिड पॉइंट है, यहाँ पे इस साइड का ये मिड पॉइंट है। चलो देखिए, अब मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ आर्क कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 6 सेंटीमीटर। अब अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, मुझे ये पता चल गया जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो एंगल कौन सा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना आएगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री का आएगा। अब मुझे इस सब का एरिया निकालना है, तो हमारे पास ये सब का एरिया क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, ये शेडेड रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, शेडेड रीजन का एरिया, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ये 60 डिग्री है, और तो ये कौन सा है, ये हमारे पास कितना डिग्री आ जाएगा, 360 का होता है टोटल, ये 300 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल का मेजर सेक्टर है इसका हमने एरिया निकालना है। तो एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो गया, यानी एंगल ऑफ मेजर सेक्टर कितना आएगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर आएगा 360 है टोटल, 360 में से 60 माइनस हो जाएगा, यानी 300 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी ये ऊपर वाला एंगल 300, क्योंकि ये वाला अंदर वाला 60 डिग्री है, तो हमारे पास ऊपर वाला मेजर सेक्टर है। तो फार्मूला क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ये होता है, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा, यानी थीटा अपॉन 360 मेजर सेक्टर का, और पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना रहेगा मेजर सेक्टर के लिए, मेजर सेक्टर के लिए थीटा ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 300। तो रखते हैं वैल्यू √3/4, साइड कितने स्टूडेंट्स 12 का स्क्वायर, 12 × 12 प्लस थीटा 300 अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, देखते हैं, पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है स्टूडेंट। तो पाई की वैल्यू रखें 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 6 का स्क्वायर, रेडियस तो यही है स्टूडेंट। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 6 6 जा, तो 6 से 6 कैंसिल, तो ये 12 12 4 3 12 12 3 36 36 √3 प्लस 5 5 110 110 × 6, तो ये आ जाएगा 600। 110 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट 660, और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 बचा है तो 7, तो ये आ गया हमारे पास इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। स्टूडेंट्स हमें यहीं पे छोड़ना है, आंसर में हमारे पास यहीं तक है। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस
1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर 12.23। अब देखिए स्टूडेंट 12.23 में फिगर में क्या गिवन है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर और इसके प्रत्येक कॉर्नर से क्वाड्रेंट सर्कल का फोर्थ पार्ट, यानी अगर इसको पूरे को घुमाए तो ये सर्कल बनेगा। ये फोर्थ पार्ट हमने कट किया प्रत्येक कॉर्नर से, सर्कल का फोर्थ पार्ट। और एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट और एक 2 सेंटीमीटर के डायमीटर का एक सर्कल कट किया है, देखिए बीच में से सर्कल कट किया है 2 सेंटीमीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, इस जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये फिगर भी मैंने बना दी है। तो यानी टोटल ये डायमीटर है 2, यानी 1 यहाँ से ले और 1 यहाँ तक, यानी टोटल हो गया हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर। और जो ये क्वाड्रेंट हमने ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, ये कितने सेंटीमीटर रेडियस का है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ यानी डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ सर्कल वो हमारे पास दे रखा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, यानी उसका भी रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी रेडियस हमारे पास ये क्वाड्रेंट के और सर्कल के दोनों के 1 सेंटीमीटर आ गए। और साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है स्टूडेंट्स, साइड ऑफ स्क्वायर जो स्क्वायर से कट किया है उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, यानी जो ये साइड है ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर। रिमेनिंग पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शेडिड पोर्शन कह सकते हैं, शेडिड पोर्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रिमेनिंग शेडिड पोर्शन। हम क्या करें, एक स्क्वायर का एरिया निकाल के, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल करके एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम क्या माइनस कर दे स्टूडेंट्स, देखो 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 और 4, यानी 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4, तो यानी 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एक हमारे पास सर्कल माइनस एरिया ऑफ 1 सर्कल। स्टूडेंट्स अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा साइड का स्क्वायर और 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी साइड का स्क्वायर हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यानी एक तो सर्कल बन गए इन चारों क्वाड्रेंट को मिला करके, प्लस एक अंदर वाला सर्कल यानी 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर। और वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, साइड कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 1/1, तो ये आएगा स्टूडेंट 16 इंटू बाई दूनी 44/7। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आएगा 7, सो 16 7 जब 112 माइनस 44, दिस इज इक्वल टू 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना आया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसका 6th पार्ट करते हैं। अब 6th क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटर ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन फिगर 12.24। उसने कहा एक सर्कुलर टेबल कवर है उस पे जिसका रेडियस कितना 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, और उसमें एक इक्विलेटर ट्रायंगल को छोड़ करके डिजाइन बनाया गया है। देखिए फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटर ट्रायंगल को छोड़ करके, जैसा कि फिगर में दिखाया है, उसने कहा है कि एक डिजाइन बनाया है। देखिए ये डिजाइन बनाया है इन द मिडल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, और इस डिजाइन का एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। यानी हमने ये डिजाइन जो बनाया है इसका हमने एरिया निकालना है। तो इसका जो हमें पता चल गया स्टूडेंट्स, इसका जो रेडियस है हमारे पास ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसका जो सर्कल का रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। अगर ये 32 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स तो इट मीन्स ये भी 32 सेंटीमीटर है हमारे पास। और सेंटर से अगर सर्कल की
कोड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये सेंटर है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, इसके सेंटर से इस BC कोड पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और सेंटर से अगर हम किसी सर्कल की कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी ये BOC, यानी BC को ये जो O सपोज करो इसका नाम रख देते हैं हम OP, ये P जो OP है यानी OP है ये परपेंडिकुलर है जो BC को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स इस रिमेनिंग ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का एरिया। तो डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, यानी इस सर्कल का एरिया में से हम क्या करेंगे, इक्विलेटर ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। अब इक्विलेटर सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसका रेडियस पता है, लेकिन इक्विलेटर ट्रायंगल की हमें साइड नहीं पता। तो सबसे पहले हम इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड निकालेंगे। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर कौन सा, OP ऑन किसके ऊपर, BC के ऊपर। BC को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो BP किसके इक्वल आ जाएगा, PC के इक्वल आ जाएगा। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल कितनी आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने एज्यूम कर रखी है यहाँ पे BC। तो BC है और BC किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यानी जो BP है इसका ट्वाइस के इक्वल है, क्योंकि जो सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड पर, ये सर्कल की कोड है ना BC, तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाए, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, यानी जो BC है वो BP प्लस PC के इक्वल है, और BP और PC इक्वल है, तो यानी BC को मैं 2BP के इक्वल बोल सकता हूँ, 2BP। अब देखिए, अब मुझे BP निकालना है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे एंगल का पता है ये 60 डिग्री है, और देखिए इस कोड ने यहाँ पे जो एंगल बनाया 60 डिग्री बनाया है स्टूडेंट्स। और इस कोड में यानी ये जो कोड है, कोई भी कोड जो सर्कल के सेंटर में एंगल बनाएगी वो किसी भी अदर पार्ट पर कोड एंगल बनाएगी वो उसका हाफ होगा, सेंटर के एंगल का हाफ होगा। यानी अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 120 बनेगा स्टूडेंट्स, एंगल 120 बनेगा, इट मीन्स 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60 इस साइड में हो जाएगा, क्योंकि एंगल मेड बाय एनी कोड ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द सेम कोड एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी जो एंगल किसी कोड द्वारा सर्कल के सेंटर पे बनता है वो डबल होगा किससे, उसी कोड द्वारा अगर किसी अदर पार्ट पे एंगल बनता है। यानी यहाँ पे 60 डिग्री हम, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, सेंटर में डबल होता है, इस सेम कोड द्वारा एंगल बना है, तो यानी ये 60 है, तो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास 30 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट, मुझे BP निकालना है। अब इस ट्रायंगल में बाय हमने 10th चैप्टर किया है, 10th चैप्टर में हमारे पास एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, यानी मैंने क्या किया, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। यानी मैंने BP मुझे निकालना है, BP अपॉन मुझे पता है OB। अब 90 के जो सामने वाली साइड है, अब स्टूडेंट्स मैंने ये वाली ट्रायंगल ली है, देखिए आप देख सकते हो ये वाली ट्रायंगल ये 32 है और ये एंगल है 60 डिग्री, और मैंने ये O है और ये B है और ये है हमारे पास P। अब मैंने BP निकालना है, तो BP अपॉन OB, यानी एंगल के सामने वाली साइड क्या है, ये इस एंगल को लिया है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज PBB बटे HHB में क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा। थीटा कितना है स्टूडेंट, साइन 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री के एंगल वाले के सामने के लिए हमने साइड। अगर मैं 30 लूँगा तो 30 के साथ ये बेस बन जाएगी, अगर 30 एंगल लेता हूँ तो 60 के सामने तो ये परपेंडिकुलर है। तो BP हमें नहीं पता, OB 32 है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो BP आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई 32, तो स्टूडेंट्स ये आया 16√3, यानी BP कितना आया हमारे पास 16√3। और हमें पता है तो BC है जो ट्वाइस ऑफ BP है, तो यानी BC कितना आ जाएगा यहाँ से, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP। BP का कितना है 16√3 का ट्वाइस, यानी 30, यानी BC आ जाएगा हमारे पास, यानी BC आ जाएगा 32√3। यानी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी आ गई, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
32√3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है डिजाइन का एरिया। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या रहेगा स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ डिजाइन यानी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल आएगा स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाई 22/7 है स्टूडेंट्स, और आर की वैल्यू है 32 मल्टीप्लाई 32 और माइनस √3/4, और साइड कितनी है स्टूडेंट 32√3 मल्टीप्लाई 32√3। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास, जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास 225/28 और यहाँ पे ये आ जाएगा स्टूडेंट √3 4 8 यानी मल्टीप्लाई 8 √3 सिंपल 3 मल्टीप्लाई 32, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 22,528/7 माइनस, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 8 से 24 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 8 से 24 दूनी 48, 24 72 और 4 76 768√3। तो यानी दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ डिजाइन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।